आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी अब मणिपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने मणिपुर का दौरा करते हुए वहां के जो मकामी लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनसे मुलाकात की है। राहुल गांधी वैसे काफी दौरा कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी करोल बाग पहुंचे और वहां जो मोटरसाइकिल के मैकेनिक हैं उनसे न सिर्फ ये कि मुलाकात की थी, बल्कि राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स भी खोले थे, उनसे बातचीत की थी, उनके कारोबार के सिलसिले में बातचीत की थी। इसके साथ कुछ और मकामात पर राहुल गांधी पहुंचे और लोगों से मुलाकात की और अब वो सीधे मणिपुर पहुंच गए हैं वहां के हालात का जायजा लेकर के। राहुल गांधी वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और राहुल गांधी के पहुंचने पर वहां के जो मकामी लोग हैं उन्होंने राहुल गांधी का इस्तकबाल भी किया। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको मालूम है कि मणिपुर पिछले 3 महीने से चल रहा है, वहां पर काफी फसादात हो रहे हैं, वहां पे खाना जंगी की सूरत हाल है। और खास बात यह है कि मणिपुर में भाजपा की मुत्तहिदा सरकार है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे कोई कंट्रोल नहीं है। काफी शिकायत के बाद अभी पिछले दिनों जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से यह मांग की गई है कि मणिपुर में राष्ट्रपति रूल जो है वो लागू किया जाए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा था कि जल्द अज जल्द वहां ऑल पार्टी का एक डेलीगेशन जाना चाहिए, वहां के लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कई सैकड़ों लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं। इसके साथ ही तकरीबन 25 से 30 हजार लोग नकले मकानी करने पर मौजूद हैं, यानी वो विस्थापित हो गए हैं, एक जगह से दूसरे जगह उनको ले जाया गया है। तो ये वहां पे हालात हैं और बड़े पैमाने पर वहां जो असलहे हैं वो लूटे गए। वहां पे इस वक्त फौज लगाई गई है ताकि हालात को काबू में किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी हालात काबू में है। घटनाएं जो हैं वो बार बार सामने आ रही। अब ऐसे में राहुल गांधी वहां गए, पहले उन्हें रोका गया कि हालात ठीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी वहां गए, वहां के लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात किया। अब इस पूरे मामले में बीजेपी को मिर्ची लगी है। खास तौर से जो असम के मुख्यमंत्री हैं विश्व शर्मा, उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये जो राहुल गांधी गए हैं ये सिर्फ जो है मीडिया प्रोपेगेंडा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये जो असम के मुख्यमंत्री हैं, ये असम के मुख्यमंत्री हैं या भाजपा के स्पोक पर्सन है। हर बात में सबसे पहले इनका बयान आता है। ये क्यों इतना उतावले होते हैं कि भाजपा या जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, लेकिन ये असम के जो मुख्यमंत्री है ये फौरन बयान जारी कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मीडिया प्रोपेगेंडा है। सवाल ये है कि 3 महीने से वहां के हालात जो है वो खराब है, लोग मारे जा रहे हैं, वहां की इकोनॉमी जो है वो दरहम बरहम हो गई, सरकार नकारा हो गई। ऐसे में आपने क्या किया? क्या आपने एक भी बयान दिया कि केंद्र सरकार आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही? क्या शर्मा जी आप बताइए, एक भी बयान आपने दिया कि आखिर इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोले? क्यों उन्होंने मणिपुर का दौरा नहीं किया? क्यों वो अमेरिका चले गए? ये बड़े सवाल हैं। वो यूसीसी का जिक्र करते हैं लेकिन मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं करते? क्या आपने अपने जो मंत्री हैं, अपनी जो पार्टी है उससे ये सवाल किया? लेकिन आप राहुल गांधी पर जरूर सवाल करते हैं। क्या राहुल गांधी के जाने से महज मीडिया प्रोपेगेंडा होगा? और होगा तो होगा, आप क्यों इतना ज्यादा परेशान है? या तो फिर आप वहां के हालात को ठीक कीजिए। और फिर हालात सिर्फ मणिपुर के नहीं, अगर आप देखें तो पूरे मुल्क के जो नफरती माहौल बना हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद आसाम में देखिए कि जो सूरत हाल है सैलाब से लेकर के और तमाम चीजों के, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तमाम बहरहाल चीजें हैं जो सामने हैं। इन चीजों को देखना चाहिए। और राहुल गांधी का यह दौरा मैं समझता हूं कि एक अच्छा दौरा है और बहुत अच्छा हो कि ऑल पार्टी का वहां एक डेलीगेशन जाए और वहां के लोगों से मुलाकात करे और बातचीत से मसले को हल करे। लेकिन सवाल यह है कि जहां भाजपा की सरकार होती है वहां ऐसे हालात पैदा क्यों हो जाते हैं? क्यों वहां पे जो जात और बरादरी के इशू को उठाया गया? एक महज रिजर्वेशन के कानून में बदलाव करने से
जो वहां पे अफरा तफरी हुई है, सरकार ने क्यों आखिर दोनों कम्युनिटी को बुला करके बातचीत क्यों नहीं की? उनको बुलाना चाहिए, वहां की जो कम्युनिटीज हैं, और उनसे बात करना चाहिए था, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि मणिपुर के हालात अच्छे होने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी वहां पे हालात जो है वो खराब है। बहरहाल ये सूरत हाल है। राहुल गांधी गए हैं, राहुल गांधी ने वहां के लोगों से बातचीत की है। अब जब वो पलट कर आएंगे तो बताएंगे कि सूरत हाल क्या है और वहां के जो लोगों की डिमांड है वो क्या है। फिलहाल लोग तो वहां अमन चाहते हैं, वहां शांति चाहते हैं, लेकिन ये कैसे बहाल हो, कैसे वहां सुकून और चैन मिले, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल केंद्र सरकार भी अब कदम उठा रही है, लेकिन कदम कारगर क्यों नहीं हो रहा है, ये जब राहुल गांधी आएंगे तो मालूम होगा, और ये भी वहां से खबर आएगी कि असल तस्वीर वहां की क्या है। क्योंकि हम भी वहां नहीं गए, हमने भी वहां जा करके हालात को नहीं देखा है। हम वही आपसे बता रहे हैं, वही आपको शेयर कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए देखा, या जो न्यूज वहां से आती है वो जो हमने देखा, या दिल्ली में जो बयानात सामने आते हैं उनको जो हमने सुना, वही हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन के जरिए जो खबरें आ रही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो मणिपुर का मामला है वो खत्म हो जाए, वहां अमन आ जाए, वहां शांति आ जाए, क्योंकि हालात जो है वहां धमाकेखेज हो गए हैं और वहां के लोग जो है जाहिर है कि बहुत परेशान है। वहां के गरीब आवाम खास तौर से वो बहुत परेशान है, और वहां जो आदिवासी हैं, जाहिर है कि ये सारा झगड़ा जो है वो आदिवासियों का है। आदिवासियों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको भी सरकार को रोकना पड़ेगा, तभी शायद हालात काबू पाएंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। हम आपको मणिपुर पर भी अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।